एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल ट्रेनिंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को गो थ्रू कर रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्वियसली हमेशा की तरह index.html और इसी के साथ साथ index.css की दो फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं हमेशा जब भी हमने काम किया है और हमने इस तरह की ही दो फाइल्स क्रिएट करी, उनका लिंक क्रिएट किया, ठीक है जी। सो मूव ऑन द index.html और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर इमेज टैग को कॉल कर लूँगी लाइक इन दिस वे। ओके, और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द लिंक, वी आर गोइंग टू क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन CSS and HTML. So relation is style sheet. सो यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। मूव ऑन दी बॉडी। सो गाइस, बॉडी पर आकर सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे सेंटर की। ओके, और इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स ऐड कर देते हैं और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू ID और ID का नाम हम रख देते हैं शो। जब क्लिक करेंगे तो उस पर हम डेटा को शो करवा देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ गोइंग टू गेट द लेबल हेयर, लेबल 4। पहले मैं लेबल को क्लोज कर देती हूँ। ओके, लेबल 4 और लेबल के अंदर हम जो नाम प्रीव्यू कराएंगे वो शो का होगा। और वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द क्लास का नाम हम शो .btn क्योंकि बटन है, दैट्स वाई। और यहाँ पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं गाइस आप, वो यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पर मैं टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहती हूँ व्यू फॉर्म। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म जो है वो व्यू करेगा, ठीक है जी। सो लेबल से बाहर आ जाते हैं और क्रिएट एन अदर डिव, जिसमें हम क्लास बनाते हैं कंटेनर की। ओके, और इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अदर लेबल हेयर। सो यहाँ पर लेबल 4 और लेबल 4 के अंदर हम यहाँ पर शो राइट डाउन करेंगे। क्लास जो होगी वो होगी btn क्लोज डैश btn। अच्छा जी, तो यहाँ पर FA टाइम्स okay, and then provide here the title. So title में हम लेबल को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर और मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास, इस नेम इज टैक्स और यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म, ठीक है जी। और इस डिफ से बाहर आ जाते हैं। सो मूव ऑन एंड अदर। अब यहाँ पर गाइस हम फॉर्म एक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्म को ओपन करके फॉर्म को क्लोज कर दूँगी और यहाँ पर सेक्शन में मैं फ़िलहाल एक्शन में मैं फ़िलहाल एम्प्टी है तो है ही डाल देते हैं क्योंकि हम लोग पोस्ट मैथड या गेट मैथड तो यूज़ कर नहीं रहे। सो यहाँ पर क्लास बनाते हैं अनदर डेटा। सो उसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द लेबल। सो लेबल को आप ओपन कर लें एंड देन एज वेल एज आप इसको क्लोज कर लो। यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल और फ़ोन, ठीक है जी। सो लेबल से आप बाहर आ जाएंगे एंड देन टेक हियर द इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट रख देते हैं क्योंकि वी आर रिक्वायर्ड टेक्स्ट बॉक्सेस और यहाँ पर आप एट्रीब्यूट लगा देंगे रिक्वायर्ड का। एंड नाउ यू कैन क्लोज दिस हेयर इनपुट टाइप, ठीक है जी। तो इस डिफ से अगेन आप बाहर आ जाएंगे और यू कैन प्रोवाइड हियर अनदर क्लास यूजिंग अ डेटा सेम लाइक दैट।
और इस क्लास के अंदर गाइस यू कैन प्रोवाइड हियर द सेम लेबल ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर आप राइट डाउन कर देंगे इट्स अ पासवर्ड। ठीक है जी, तो ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर इनपुट टाइप में पासवर्ड गेट कर लूँगी और यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा दूँगी रिक्वायर्ड का एंड नाउ क्लोज दिस। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अगेन आप इस डिव से बाहर आ जाएं। यू कैन क्रिएट एन अदर क्लास फॉर गेट पासवर्ड। शॉर्ट फॉर्म में हम क्लास को फॉरगेट पास कर देंगे क्योंकि पासवर्ड बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, और इस क्लास के अंदर सेम वही अब यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट कर लें आप एच रेफरेंस का, और फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी रेफरेंस, तो हम यहाँ पर जस्ट लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड, या हम इसको एज अ फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, एंड देन इस डिव से भी आप बाहर आ जाएंगे। क्रिएट एन अदर डिव, इस क्लास का नाम btn रख देते हैं, और इस क्लास के अंदर अगेन आप क्लास क्रिएट करेंगे इनर नाम की। ठीक है जी, और इससे आप बाहर आ जाएंगे, कुछ इंटर नहीं करना आपने यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ पर बटन गेट कर लेंगे, और बटन की टाइप हम रख देते हैं सबमिट। ओके जी, और बटन में हम जो टैक्स लिखना है वो हम लिख देते हैं लॉगिन। सही है गाइस, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब आप इस डिव से भी बाहर आ जाएं, एंड देन यू कैन क्रिएट द क्लास हियर साइन अप लिंक। ठीक है जी, और इस क्लास में जस्ट हम टेक्स्ट राइट डाउन करेंगे नॉट अ मेंबर, और फिर आप किसी भी और फॉर्म का लिंक देना चाहें तो आप यहाँ पर एंकर टैग ओपन कर लेंगे, और आप उस टैग के अंदर किसी और फॉर्म अगर आपने क्रिएट किया है तो उसका लिंक आप प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं नहीं दे रही, तो यहाँ पर मैं साइन अप लिख देती हूँ कि मुझे जो है वो फिर ऑब्वियसली सारे फॉर्म क्रिएट करना पड़ेंगे। तो अगर आपको मैंने सजेशन दे दी, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन अदर फॉर्म, तो सिंपल आप यहाँ पर उसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, साइन अप नाउ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा डेफ क्लोज हो गया है, हमारा फॉर्म क्लोज हो गया, एंड देन हमारे 2 डेफ क्लोज हो गए। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा HTML कंप्लीट हो गया। मूव ऑन दी CSS को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यूनिवर्सल एट्रीब्यूट, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे। मार्जिन हम रख रहे हैं यहाँ पर 0। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर द पैडिंग एज वेल एज 0, एंड देन आउटलाइन को आप कर देंगे नन। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग, जहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको बॉर्डर बॉक्सिंग इम्प्लीमेंट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉन्ट फैमिली। मैं यहाँ पर sans serif रख रही हूँ, आप जो भी रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो कई सबसे पहले बॉडी पर आ जाते हैं और बॉडी पर थोड़ा सा वर्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाइट रखते हैं हम 100 ph, तो यहाँ पर मैं 100 ph मैंने हाइट रख दी। इसी के साथ साथ मैं विद 100% रख दूँगी, जितना भी मेरा कंटेंट होगा उसके हिसाब से। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आई एम गोना प्रोवाइड हियर द कलर कोड, तो आप भी कलर कोड इम्प्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी कलर ऐड करें। इसी के साथ साथ डिस्प्ले को ऑब्वियसली फ्लैक्स कर देंगे, तो यहाँ पर फ्लैग डिस्प्ले को कर देते हैं। इसी के साथ साथ अलाइन आइटम को मैं सेंटर रखूँगी, सो अलाइन आइटम मैं सेंटर कर देती हूँ, एंड जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं सेंटर कर दूँगी। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने शो बटन बनाया था। सबसे पहले बैकग्राउंड हम रखेंगे इसका वाइट। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पैडिंग। सो पैडिंग हम पहले रखेंगे 10 px टॉप एंड बॉटम, फिर रखेंगे 20 px लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, मूव ऑन दी फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ हम रख देते हैं 20 px, एंड आफ्टर दैट फॉन्ट वेट को हम रख देते हैं 500।
फ़ोन वेट 500। इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर फॉर द फॉन्ट कलर। तो यहाँ पर मैं कलर कोड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ 349। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। कर्सर बिकम अ पॉइंटर। Okay, after that provide here the next property is a box shadow. px and provide RGB 0 टैप सब 0 रखेंगे और लास्ट में 0.1 कर देंगे अल्फा वैल्यू। Now close this, move on the next border radius, it's a 8 px रख के देख लेते हैं। यहाँ 10 px डिपेंड करता है, आप जितना रखना चाहें। इसी के साथ साथ ट्रांजिशन रख लेते हैं गाइस हम। ट्रांजिशन पे ऑल 0.1 सेकेंड सिंपल और ईज इफेक्ट। मूव ऑन द नेक्स्ट पोजीशन एब्सोल्यूट, and after that we are going to implement the top, it's 50%, left as well as the 50%, and after that we are going to implement transform translate -50% and then provide here the -50% दोनों साइड से। ठीक है जी, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले यहाँ पर अब हम बनाएंगे गाइस कंटेनर। तो यहाँ पर मैं कंटेनर की क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। जो हमने यहाँ क्लास बनाई थी उसको हम यहाँ कॉल कर लेते हैं। सो कंटेनर के अंदर सबसे पहले ट्रांसफॉर्म ओरिजिन रखेंगे हम, जो कि हमारा सेंटर होगा। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। मूव ऑन द नेक्स्ट, शो बटन क्लास आपने बनाई है, उसको आप एक होवर इफेक्ट देंगे एक्टिव का, एंड देन स्केल प्रोवाइड कर देते हैं। सो स्केल में हम वैल्यू ऐड कर देते हैं 0.9। कम ज़्यादा होगी तो वी आर गोइंग टू एडिट इट। इसी के साथ साथ आपने इनपुट क्रिएट किया था और इनपुट के अंदर हमने जो टाइप ली थी वो हम लेंगे चेक्ड। वी आर गोइंग टू राइट हियर द चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है जी, क्लोज इट हियर एंड देन कॉल इट। ओके, यहाँ पर डिस्प्ले को हम कर देंगे नन, डिस्प्ले। ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं गाइस कंटेनर पर और कंटेनर की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। सबसे पहले स्केल रखेंगे हम 0। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू ओपेसिटी 0, देन जेड इंडेक्स हम 1 इम्प्लीमेंट कर देंगे, बल्कि -1 कर देते हैं। तो मूव ऑन द बैकग्राउंड वाइट। इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं इसकी विड्थ, और विड्थ हम रखते हैं गाइस इसकी 410 px। इसी के साथ साथ गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हाइट, और हाइट को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बल्कि पैडिंग रख लेते हैं। सो पैडिंग को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 30 px फॉर 4 साइड्स। इसी के साथ गाइस हम प्रोवाइड करते हैं बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो का हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर 008 px, और RGB कलर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर 0 टैब 0 एंड देन अल्फ़ा में 0.1 की वैल्यू हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांजिशन पर आते हैं गाइस, और ट्रांजिशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑल 0.3 सेकेंड एंड इफेक्ट एज। मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारे पास शो की है।
checked, then container. इसी के साथ साथ स्केल को कर देते हैं 1, ओपेसिटी को भी 1 कर देते हैं और Z इंडेक्स को हम कर देते हैं ऑब्वियसली 11. मूव ऑन द नेक्स्ट कंटेनर. और कंटेनर के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लोज बटन. तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले पोजीशन को हम रखते हैं एब्सोल्यूट. इसी के साथ साथ राइट हम रखते हैं 20px. and after that we are going to implement top is 15px. font size हम रखते हैं 18px. और कर्सर को become a pointer. ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास पर आ जाते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्लास है हमारी कंटेनर. और कंटेनर के अंदर आपने क्लोज बटन के ऊपर होवर इफेक्ट देना है. व्हेन यू टेक योर माउस ऑन दी होवर इफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी. कलर सिर्फ चेंज करेंगे होवर में हम. कलर कोड हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर देते हैं 349 जो मैंने कलर कोड रखा था पहले. ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट. यहाँ पर अब कंटेनर के अंदर आपने क्लास बनाई थी टैक्स की, डू यू रिमेंबर. तो यहाँ मैं टैक्सी क्लास को कॉल कर लूँगी. एंड देन सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट साइज़ इम्प्लीमेंट करेंगे जो हम रख रहे हैं 35px. इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि हम रख रहे हैं गाइस 600. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टेक्स्ट अलाइन इन अ सेंटर. टेक्स्ट अलाइन को मैं सेंटर रख देती हूँ. मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास. तो यहाँ पर कंटेनर और फॉर्म की क्लास है नेक्स्ट. ओके, अब यहाँ पर सेटिंग आपने मार्जिन टॉप रखना है -20px. 20px. इसी के साथ साथ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड एंड ईज. ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट. कंटेनर के अंदर जो फॉर्म बनाया था और उसके अंदर जो आपने एन अदर क्लास क्रिएट करी है डेटा की, तो यू रिमेंबर, उस पर हम सबसे पहले हाइट इम्प्लीमेंट करते हैं 45px. विड्थ रखते हैं हम 100%. और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट मार्जिन 40px एंड देन 0. ठीक है गाइस, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास. इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास पर आ जाते हैं हम. यहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट करे थे और फॉर्म के अंदर हमने डेटा के अंदर जो लेबल लिया था अब हम उसको कॉल कर रहे हैं. यहाँ पर लेबल के अंदर हम फॉन्ट साइज़ रख देते हैं 18px. आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ. ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं फॉर्म के अंदर जो डेटा के अंदर गाइस हमने इनपुट लिया है, हम उसी क्लास के ऊपर वर्क कर लेते हैं. और यहाँ पर हम इसकी हाइट रख रहे हैं 100% और विड्थ भी हम 100% ही रख देते हैं. तो यहाँ पर मैं विड्थ भी 100% गेट कर लेती हूँ. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पैडिंग लेफ्ट इज अ 10px. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉन्ट साइज़ हम रख देते हैं इसका 17px. और बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ यहाँ पर मैं 1px सॉलिड सिल्वर कलर के अंदर हम नाम ऐड कर देते हैं. ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास. अब हम आते हैं फॉर्म बनाया था आपने. फॉर्म के अंदर आपने डेटा के अंदर इनपुट, डेटा की क्लास के अंदर आपने इनपुट लिया था, उसके ऊपर आपने आप होवर इफेक्ट या फोकस इफेक्ट सूडो क्लास इम्प्लीमेंट करनी है फोकस की. तो यहाँ पर जो बॉर्डर कलर है हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं जब तक हम कलर देते आए. सो बॉर्डर कलर पर आ जाते हैं और यहाँ पर
आई थिंक दिस वन। ओके जी, इसी के साथ साथ वाटर बॉटम की विड्थ रख देते हैं, वाटर बॉटम विद ओके। और इसकी जो विड्थ रख रही हूँ मैं 2px, आई थिंक इट्स क्वाइट एनफ। मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। अब हमने फॉरगेट पासवर्ड बनाया था, तो फॉर्म डॉट फॉरगेट पासवर्ड की क्लास जनरेट करी थी हमने। उसी के अंदर मार्जिन टॉप माइनस 8px। अब हम आते हैं इस क्लास से बाहर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। फॉर्म डॉट फॉरगेट पासवर्ड पे हम एंकर टैग इम्प्लीमेंट किया था हमने। अब उस पर क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले तो कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वही कलर जो अभी तक देते आ रहे हैं, दिस वन। इसी के साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन को आप कर देंगे नन। ओके जी, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट। अब आते हैं हम अगेन फॉर्म डॉट फॉरगेट पासवर्ड की क्लास आपने बनाई थी, और इस क्लास के अंदर आपने एंकर टैग दिया था, उसके ऊपर आप सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देंगे होवर की, और यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द होवर इफेक्ट। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर देंगे। जैसे हम उसके ऊपर होवर करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन का इफेक्ट देगा, ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा एंकर टैग को इससे थोड़ा दूर कर दूँ। ओके जी, मूव जो स्टैंडर्ड उसी के ऊपर काम करें। इसी के साथ साथ फॉर्म पर हमने एक बटन क्रिएट किया था, बटन की क्लास को यहाँ कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मार्जिन रखते हैं हम 30px एंड देन 0। इसी के साथ साथ हाइट हम रखते हैं 45, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट विड्थ इज 100%, position relative, overflow is hidden, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं फॉर्म पर डॉट btn डॉट इनर पर। इसी के साथ साथ हाइट हम कर देते हैं गाइस 100%। इसी के साथ साथ विड्थ हम रखते हैं 300%। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ पोजीशन को हम कर देते हैं एब्सोल्यूट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लेफ्ट -100% फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड देन z इंडेक्स को हम -1 में कॉल कर देते हैं, एंड देन प्रोवाइड द लास्ट ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड, ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपने btn ओवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, देन अगेन क्लास इनर की, ठीक है जी। लेफ्ट रख देते हैं हम इसका 0। मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं फॉर्म डॉट btn पे जो बटन बनाया था उसको कॉल कर देते हैं। सबसे पहले हाइट हम रखेंगे गाइस इट्स 100%, हाइट हम रख देते हैं 100%। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विड्थ एज वेल एज 100%, एंड देन प्रोवाइड द बैकग्राउंड, इसको हम कर देते हैं नन, and after that we are going to implement border as well as none, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फॉन्ट कलर रखेंगे उसको आप वाइट कर दें, यहाँ पर मैं वाइट लिख देती हूँ। इसी के साथ साथ गाइस हम यहाँ पर बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट करेंगे अदर, और बैकग्राउंड में मैं कलर कोड इम्प्लीमेंट करूँगी 11, ओके। इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज में 18px रख देती हूँ, not 8, 18px, and after that we are going to implement font weighted is a 500, and implement text transform in uppercase। text transform को हम uppercase में कर देते हैं, and after that we are going to implement the letter spacing is 1px,
cursor become a pointer, and then border radius हम implement कर देते हैं 8px, और overflow का हम कर देते हैं hidden। ठीक है जी, अब हम आते हैं फॉर्म, और फॉर्म पे जो हमने क्लास बनाई है साइन अप की, sign up link, so provide here the text align in the center। okay, move on the next class जो कि है हमारी फॉर्म। फॉर्म के अंदर गाइस जो हमने साइन अप लिंक बनाया था, और साइन अप लिंक के अंदर हमने एक एंकर टैग क्रिएट किया था, उस एंकर टैग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सॉरी, मैंने साइन अप को सही नहीं लिखा। ओके, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके की, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलर, फॉन्ट कलर जो अभी तक हम देते आ रहे हैं डीबी। इसी के साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं नन। तो मैंने इसको बंद कर दिया। मूव ऑन दी नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर हम सिंपल अब होवर इम्प्लीमेंट करेंगे डॉट फॉर्म पे, सॉरी फॉर्म क्लास नहीं है इसलिए मैं डॉट हटा रही हूँ। फॉर्म साइन अप लिंक, एंकर पे आपने होवर इम्प्लीमेंट करना है। सॉरी, अब होवर के अंदर गाइस टैग्स डेकोरेशन को हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है जी, सो गाइस यहाँ पर हमारा रिजल्ट वाइंड अप हो गया है। अब हम जो है इसको प्रीव्यू करके चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, आपसे शेयर करते हैं। सो ओपन इन फायरफॉक्स एक्सप्लोरर, और हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। इट्स अ रिजल्ट गाइस, जैसे आप व्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपका एक फॉर्म जनरेट हो गया पॉपअप, और आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड इफेक्टिव मेथड, और जिस भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं इट्स वर्किंग नाउ, यू कैन सी। सो आई होप गाइस लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर इंफॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।